हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, इस इंफॉर्मेटिव सेशन में जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं एक और यूनिवर्सिटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आपका एडमिशन प्रोसेस चालू है, मैं जानता हूं अच्छी तरह, और आप सभी लोग एडमिशन लेने वाले ये भी आप जानते हो। तो बस पैरेलली हम सिलेबस भी सीखते रहते हैं, सिलेबस में क्या चीज है, और सिलेबस के साथ साथ कंटेंट भी सीखते हैं ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारी जो भी सिलेबस में बताने वाला हूं, नो डाउट मैं डिस्कस करूंगा मैथ्स के सिलेबस के बारे में। और ये जो मैथ्स का सिलेबस है ना, बहुत क्रिस्प एंड क्लियर है, बहुत मजा आएगा। पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपने जो क्लास 12th में डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है, मैट्रिसेस, इंटीग्रेशन, ये सब बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, इसके ऊपर ही हमारी सारी चीजें डिपेंड करने वाली हैं। अगर आपको नहीं आता, घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारी चीजें बताने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, दैट मींस एसपीपीयू। सो एसपीपीयू मतलब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसका सिलेबस में डिस्कस करने वाला, बिकॉज सिलेबस आपका चेंज हुआ है। फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्चुअली सेमेस्टर 1 के अंदर जो सिलेबस होता है वो हर ब्रांचेस के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आप सोचो मत यहां वहां, अगर आप एसपीपीयू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो ये सिलेबस आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अब इस सिलेबस को बात करेंगे सबसे पहले सेमेस्टर 1 के बारे में। देखो सेमेस्टर 1 की बात किया तो आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, जी हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। दूसरा है आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तीसरा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही लिखा है नो डाउट। देन यहां पे ग्राफिक्स या मैकेनिक्स हो सकता है आपका, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वर्कशॉप, डिजाइन थिंकिंग एंड आइडिया लैब। देन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत जरूरी कंपलसरी कर दिया, क्योंकि मैंने मुंबई के अंदर भी ये चीज बताई हुई है कि अब आपका जो ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप टेक्निकल ही स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन के थ्रू आपका भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बिकॉज वेन इफ यू आर टॉकिंग विथ एनी क्लाइंट, जो कि मान लो इंडिया के बाहर का क्लाइंट है, तो आपको उसको इस तरीके से बात करने की लगना चाहिए यार कोई तो बहुत ही प्रोफेशनल बंदा बात कर रहा है कि नहीं, प्रैक्टिकल बंदा बात कर रहा है। तो बच्चों इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के बारे में, जो कि सेमेस्टर 1 का मैथ्स है। टोटल 125 मार्क का पूरा पेपर है बच्चों, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका इंटरनल है, जिसे हम बोलते हैं सीसीई, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई? कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। सर क्या ये यूनिट टेस्ट है? नो, यूनिट टेस्ट तो है, बट सिर्फ यूनिट टेस्ट नहीं है। यूनिट टेस्ट के साथ में आपका असाइनमेंट भी है, असाइनमेंट के साथ साथ आपका ओपन बुक टेस्ट या प्रेजेंटेशन भी है। मतलब इस पूरे के पूरे सीसीई को, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन को, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। 12 प्लस 12 प्लस 6, 12 प्लस 12 प्लस 6, 12 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट होगा, 12 मार्क्स का आपका एक असाइनमेंट होगा बच्चों, और जो रिमेनिंग 6 मार्क्स है उसका एक ओपन बुक टेस्ट हो सकता है, या तो कोई प्रेजेंटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो कॉलेज के ऊपर जो टीचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बराबर। फिर 70 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ईएसई, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन बच्चों 70 मार्क्स का, एंड बाकी आपका टर्म वर्क है 25 मार्क्स का। इसका पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे बच्चों सिलेबस के बारे में, बिकॉज सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यस, थोड़ा हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या हमारा सिलेबस। चलो आगे बच्चों, रुक जा भाई, अरे एक बार मतलब स्क्रॉल डाउन करो तो भागते रहता है, भागते रहता है। बच्चों ध्यान देना, जो भी सिलेबस के बाद जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि एग्जामिनेशन कैसे होना है, क्योंकि उनको पहले आदत थी ईयरली पैटर्न की, बट अभी जब सेमेस्टर पैटर्न हो जाएगा तो वहां पे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। मतलब बोलते ना, प्रैक्टिस करने का तरीका, स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है, अदरवाइज आप कैसे चलोगे आगे। तो बच्चों ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं एसपीपीयू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 कंप्लाइड करिकुलम सेमेस्टर 1 के बारे में, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स। यस, ये रहा आपके सामने।
बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, योर कोर्स नेम इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 CCE। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं 30 मार्क्स का है, एंड सेमेस्टर आपका 70 मार्क्स का है बच्चों, उसके बाद टर्म वर्क आपका है 25 मार्क्स का। CCE सिर्फ और सिर्फ यूनिट टेस्ट नहीं, आप लोग सभी लोग जानते हैं इसके अंदर यूनिट टेस्ट भी है, असाइनमेंट भी है, मतलब मजेदार चीज है। बच्चा अगर चाहे ना तो एकदम मक्खन की तरह मतलब 30 में से 30 ला सकता है, मक्खन की तरह। लेकिन थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। जैसे यूनिट टेस्ट में आपको आउट ऑफ आउट लाना पड़ेगा, असाइनमेंट में फुल मार्क्स लाना पड़ेगा, फिर ये जो आपका टर्म वर्क रहेगा उसमें भी फुल मार्क्स लाओ। मतलब आउट ऑफ 30 मार्क्स इफ यू वांट ना, अगर आप कैपेबल हो, ऑब्वियस सी बात है कैपेबल हो तभी तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। 20 में से कहीं 20 या 20 से ऊपर कहीं नहीं गया है, आराम से कर सकते हो। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के बारे में, जिसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर आने वाला है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, एकदम प्यार मोहब्बत देख लेते हैं। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, जिसके अंदर हम सीखने वाले बच्चों रोल्स थ्योरम। सर सीखा है, हाँ पता है मेरे को तुमने सीखा हुआ है, लेकिन होता क्या है ना कि रोल्स थ्योरम जो आपने सीखा थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। रोल्स थ्योरम हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम। सर वो लैग्रांजेस वाली बात कर रहे हो क्या? हाँ बेटा सही बोला तूने, ये मैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम बता रहा हूं। उसके अलावा टेलर सीरीज हो गया आपका, मैक्लॉरिन सीरीज हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड एल हॉस्पिटल रूल। भाई बचपन में क्लास 12th में आपने एल हॉस्पिटल सीखा होगा, दिनेश सर ने शॉर्टकट बताए भी होंगे, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में सीखने वाले उसके अलग अलग 5 to 6 टाइप्स हैं, और वो टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हैंडल करना है वो सब बताने वाला। फूरियर सीरीज, भाई पब्लिक को बहुत टेंशन आता है इसको देख करके, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन। बच्चों सही बोलूं मैं, एक ही क्वेश्चन 7 से 8 मार्क्स के मिलते हैं, और अगर आप बुक पे सॉल्व करोगे ना 3 से 4 पेजेस जाएंगे। सर क्या डरा क्यों रहे हो? सर आप लोग यही सोच रहे होगे, सर आप डरा क्यों रहे हो? ठीक है ना, आएगा कर लेंगे, टेंशन मत लो, डरो मत। आप ऑन द स्पॉट करने से अच्छा है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों की जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है, वहां पर ये पूरा सिलेबस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ वहां पर इस पूरे सिलेबस का एकदम बेसिक से लेकर एडवांस प्लस PYQ, मतलब आपके एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहां पर मैं अपलोड करते रहूंगा, बिकॉज चीजें अपडेट करनी है ना उसको, है कि नहीं? यस, कुछ क्वेश्चन नए आ गए तो उसको अपडेट करना है, तो सारी चीजें मिलेंगी। तो बच्चों ये जो बहुत हमारा कोर्स है, ऑब्वियस सी बात है पुणे यूनिवर्सिटी का, ये बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आप परचेस करो, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो यार, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? दिसंबर जैन में एग्जाम होगा और आपके पास 3 महीने ज्यादा टाइम नहीं है, तो समय क्यों बर्बाद करना? फटाफट आप कोर्स में चले जाओ और फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज बेसिक फंडामेंटल तो आपको जानते ही हो कि दिनेश सर लाइफ स्टडी पे चल ही रहा है। लेकिन यार मैंने बोला है ना 70 में से 70 लाना है, तो बस ये कोर्स में आना है, 70 में से 70 लाना है, तो इस कोर्स में आना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो बच्चों रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब होने के बाद फूरियर सीरीज बहुत अच्छा टॉपिक है। यूनिट नंबर 2 में आएंगे तो थोड़ा सा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन बच्चों। सो जिसके अंदर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, यूलर्स थ्योरम, टोटल डेरिवेटिव, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सब के बारे में आपको सारा का सारा कंटेंट मिलेगा। तो ये हमारा यूनिट नंबर 2 है। टोटल 5 ही यूनिट है बच्चों, पहले ही बोल रहा हूं, मुंबई यूनिवर्सिटी को 6 यूनिट, आपको 5 ही है। मस्त है यार, एकदम आग लगा दो, मतलब ऐसा पढ़ाई करो ना आग लग जाए, मतलब 70 में से 70। यस, नेक्स्ट है यूनिट 3, बहुत मस्त है। फिक्स क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, जैकोबियन एंड इट्स एप्लीकेशंस, एरर अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा मिनिमा, लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, राइट। देन एप्लीकेशंस प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग, राइट। जैकोबियन से क्वेश्चन फिक्स है, जैकोबियन से क्वेश्चन फिक्स है, लैग्रांजेस से क्वेश्चन फिक्स है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट। ठीक है, वो सब आओगे तो मालूम पड़ेगा, बट अभी हम लोग बात करें पूरे सिलेबस के बारे में। तो पहला क्या था, सिंगल वेरिएबल, याद है, रोल्स थ्योरम, मैक्सिमम, ये सब हो गया आपका। फिर यूनिट नंबर 2 में आपने एप्लीकेशन, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखा। अब यूनिट नंबर 3 में आपने सीख लिया बच्चों एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, आपको सब दिखाई दे रहा है। फिर आता है आपका मैट्राइसिस, मैट्राइसिस में आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया है उसको मैट्राइसिस के थ्रू कैसे सॉल्व करते हो, वो चीज सीखेंगे। फिर लीनियर डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी, देन उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशंस टू द प्रॉब्लम इंजीनियरिंग, मतलब ऑब्वियस सी बात है मैट्राइसिस से रिलेटेड ऐसे कौन से टाइप के क्वेश्चंस इंजीनियरिंग में बनते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स।
जिनको मैट्रिसेस के बारे में सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं बच्चों, उनको ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बहुत आसान लगेगा। कैली हैमिल्टन थ्योरम, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनी सेमेस्टर, बोल सकते एनी यूनिवर्सिटी। कैली हैमिल्टन थ्योरम, डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिसेस, देन रिडक्शन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म। यार बहुत मस्त टॉपिक्स हैं सारे। टोटल 5 यूनिट है बच्चों। आपका जो फर्स्ट यूनिट था, मैं पहले ही बोल रहा हूं, एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, आपका सिंगल वेरिएबल के ऊपर था, मल्टी वेरिएबल पे आपका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव, देन लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस आ गया, तो आपका यूनिट नंबर 4 हो गया, और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर आ गया, तो आपका यूनिट नंबर 5 हो गया। अब इनके लिए बच्चों जो बुक्स हैं, ध्यान देना, ये सब टेक्स्ट बुक है, बीवी रमाना, देन बीएस ग्रेवाल, दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए। सर ये बुक्स कहां से मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, इतनी मोटी मोटी बुक होती है इसकी, राइट ना। एंड इस बुक का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो। हम लोग अपने क्या बोलते हैं, जो भी सिलेबस है, सिलेबस इन द सेंस जो भी हमारा कोर्स है, कोर्स के अंदर इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। बट ठीक है, आप उससे पढ़ाई करते रहो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट हम आपको कंटेंट ऐसा देंगे कि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो जो कंटेंट है बच्चों ना, वो उन्हीं सारी बुक में से कवर किया गया है। यस मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सो प्लीज आई होप कि सभी को इसके बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। इसकी रेफरेंस बुक एवरीथिंग सब यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप अच्छे से समझो एंड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 5 यूनिट है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। 125 में से एटलीस्ट मोर देन 100 मार्क्स लाना है, बिकॉज हो सकता है कि आपका सीसीई खराब जाए। नहीं, खराब जाना ही नहीं चाहिए यार, 125 में से 125 लाएंगे, है कि नहीं? क्यों ऐसा निगेटिव सोचना? यस। सो 125 में से 125 लाना है, तो बस। और बच्चों, दिनेश सर टीम के साथ आप जुड़े रहो, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि अभी तक आपने आपके साथ छोड़ा नहीं है, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ में चलते रहो और आगे बढ़ते रहो यार, और है कि नहीं? क्योंकि 4 साल 4.5 साल का पूरा कोर्स है, छोड़ना चाहते ही नहीं हम आपको, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स।